नमस्कार, मैं साधना। सोलफुल जर्नीज विद साधना में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि आप सब जानते हैं कि सोलफुल जर्नीज में आजकल हम श्राद्ध के बारे में चर्चा कर रहे हैं। श्राद्ध से संबंधित अनेक क्वेश्चंस जो आम लोगों के दिल दिमाग में आते हैं, हमने उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश की है। तो आज की इस जर्नी में जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, चलिए उस पर बात करते हैं। क्या सिर्फ बुजुर्ग ही पितृ कहलाते हैं या बच्चे भी पितृ बन सकते हैं? अक्सर लोग सोचते हैं कि पितृ का अर्थ केवल दादा, परदादा या बुजुर्ग पूर्वज ही होता है, लेकिन शास्त्रों में पितृ का अर्थ है हमारे सभी दिवंगत पूर्वज, चाहे उनकी आयु कुछ भी रही हो। गरुड़ पुराण के पितृ खंड में कहा गया है, यो यो मृतः स बंधु नाम पितृभि स गीयते, अर्थात जो भी हमारे कुल का सदस्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह सभी पितरों में सम्मिलित हो जाता है। इसी तरह महाभारत के अनुशासन पर्व में भी यह उल्लेख मिलता है कि सुतः पौत्राश्च नप्तारो ये चान्य कुल संभवा मृतः पितृगणा सर्वे, यानी परिवार के किसी भी स्तर पर यदि मृत्यु हो वह आत्मा पितृगण में सम्मिलित हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी शिशु या बच्चे की भी अकाल मृत्यु हो जाए तो वह भी पितृलोक का हिस्सा बन जाता है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में पितृ दोष केवल बुजुर्ग आत्माओं से ही नहीं बनता, बल्कि अकाल मृत्यु, निसंतान मृत्यु या अल्पायु मृत्यु भी इसका कारण बन सकती है। बर्थ चार्ट का 9वां भाव जो धर्म पितृ भाव कहलाता है, यहाँ अशुभ ग्रह जैसे राहु, केतु, शनि या सूर्य, चंद्रमा का पाप प्रभाव हो तो यह संकेत देता है कि हमारे पूर्वज किसी भी आयु के हैं लेकिन वे असंतुष्ट हैं। 5वां भाव जो संतान की मृत्यु या संतान से जुड़ा होता है वह भी कष्ट पितृ दोष की स्थिति दर्शा सकता है। 8वां भाव यह अकाल मृत्यु या अधूरी इच्छाओं से मरे हुए कुलजनों की पीड़ा को दर्शाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में 9वें भाव में राहु और सूर्य एक साथ हों तो यह दर्शाता है कि पिता या पूर्वजों की आत्मा संतुष्ट नहीं है, चाहे वे किसी भी आयु में मृत्यु को प्राप्त हुए हों। तो इसके लक्षण क्या है? बिना कुंडली डिस्कस किए हुए हम कैसे पता लगा सकते हैं? अगर कुंडली ना भी देखी जाए तो हम कुछ ऐसे लक्षण होते हैं उनको समझकर ये पता लगा सकते हैं कि किसी अल्पायु बालक की मृत्यु पितृदोष का कारण बन सकती है या नहीं। परिवार में बार बार बच्चों की मृत्यु होना, घर में अचानक रुकावटें आना, बीमारियां आना, सपनों में छोटे छोटे बच्चों को देखना या खेलते हुए पर अचानक वो बच्चे दुखी दिखाई देना, घर में बच्चों के खिलौने या बच्चों से जुड़ी चीजों का बार बार टूट जाना या खो जाना, ये सब संकेत बताते हैं कि छोटी आयु वाले कुलजनों की आत्माएं भी अपनी शांति चाहती हैं। अब इसका वैज्ञानिक दृष्टि और इसकी अध्यस्त दृष्टि क्या है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अब सवाल आता है, अगर कोई नास्तिक है और वह आत्मा या पितृ में विश्वास ही नहीं करता तो क्या ये सारे विचार बेकार हैं? मनोवैज्ञानिक इसमें क्या जोड़ते हैं? जब किसी परिवार में बच्चे की मृत्यु होती है तो वह कलेक्टिव ट्रॉमा पीढ़ियों तक असर डालता है। परिवार अनजाने में गिल्ट, डर या अधूरेपन की भावना से ग्रसित हो जाता है। यही मानसिक बोझ पीढ़ियों को प्रभावित करता है। एपिजेनेटिक्स रिसर्च क्या कहती है? आधुनिक विज्ञान मानता है कि भावनात्मक आघात डीएनए स्तर पर अगली पीढ़ियों को प्रभावित कर सकता है। तो जब
शास्त्र कहते हैं कि अल्पायु मृतक भी पितृ हो जाते हैं, तो विज्ञान की भाषा में इसका अर्थ है कि उनकी अधूरी स्मृति और उनकी ऊर्जा परिवार में असर डालती ही डालती है। तो इसकी रेमेडीज क्या है, इसके सरल उपाय क्या हैं? आइए बात करते हैं। ऐसे पितरों की शांति के लिए क्या किया जाए? गरुड़ पुराण के पितृखंड में यह बतलाया गया है, बाला नाम व वृद्धा नाम व य स्मरणम करोति तु तस्य श्राद्धम फलम दतम पितॄणाम परमम सुखम। यानी चाहे बच्चे हों या वृद्ध, सभी के लिए स्मरण, तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। साधारण उपाय जो कि हर कोई कर सकता है, पानी का तर्पण। रोज सुबह सूर्य को जल देते समय 3 बूंद पानी अपने पितरों के नाम से अर्पित कीजिए। बच्चों से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान दीजिए, जैसे मिठाई, खिलौने, कपड़े आदि। इन सब चीजों को किसी गरीब बच्चों को दान करें। स्मरण और नामोच्चारण, भले ही पितरों का नाम ना जानते हो, आप कह सकते हैं, हे मेरे कुल के दिवंगत आत्माओं, जहां भी हो सुखी रहो। पितृपक्ष में विशेष श्राद्ध करें। सभी आयु वालों के लिए श्राद्ध और पिंडदान अवश्य करें। अब इसका कंक्लूजन क्या है, रिजल्ट क्या है? पितृ केवल बुजुर्ग नहीं होते, हमारे परिवार से जो भी आत्मा विदा हुई है, चाहे बच्चा हो, युवा हो या वृद्ध हो, वे सब हमारे पितृ हैं। वे हमारे लिए बाधा नहीं बल्कि आशीर्वाद का स्रोत हैं। बालक पितृ विशेष रूप से हमें ये संदेश देते हैं कि जीवन की हर सांस अनमोल है। उनके लिए किया गया दान, स्मरण और सेवा हमें निर्दोष बाल आशीर्वाद प्रदान करता है। मनुस्मृति भी कहती है, येन श्राद्धम क्रियते पित्रे तेन तृप्ता पितामहा। पितामहानाम तृप्तै च परे सर्वे पितामहा। यानी एक भी श्राद्ध पूरे कुल को तृप्त कर देता है। इसीलिए अगर कोई बच्चा भी मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह पितृ है और उसकी स्मृति और सेवा से पूरा परिवार सुरक्षित और समृद्ध बन जाता है। तो यदि आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और श्राद्ध से संबंधित आपके दिमाग में यदि कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और हाँ, श्राद्ध से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल सोलफुल जर्नीज विद साधना को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। फिर मिलते हैं। हर हर शंभू शंभू।